पटना के फैमिली कोर्ट ने यह माना कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा को अंजाम दिया था और इसी के साथ पटना के फैमिली कोर्ट ने लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के लिए राबड़ी देवी जैसा आवास व्यवस्था करने के लिए कहा है। बिजली पानी एवं अन्य खर्च यानी भत्ते के रूप में देने का आदेश जारी कर दिया है। और अगर कोर्ट की अवमानना लालू के बड़े लाल तेजू भैया अगर करते हैं तो उनके साथ कोर्ट कुछ भी कर सकता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 2 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि साल 2018 के मई महीने में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी दरोगा राय की पोती के साथ हुई थी, चंद्रिका राय के बेटी के साथ हुई थी। और आपको बताते चले कि दरअसल तेज प्रताप यादव के जो अजिया ससुर कहे जाते हैं वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, यानी कि तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के जो दादाजी थे वो इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती के साथ घरेलू हिंसा को वर्तमान में मंत्री ने अंजाम दिया था। और इसी को लेकर ये मामला आप कह सकते हैं कि शादी के मात्र 6 महीने के बाद ही तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की तलाक का मामला कोर्ट पहुंच गया था, जहां पे तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वह साधारण जीवन जीने वाले और भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं। वहीं उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय मॉडर्न जमाने की लड़की है और उसके साथ उनका जीवन गुजर बसर नहीं हो सकता। और इसी को लेकर उन्होंने तलाक की अर्जी डाली थी। और तलाक की जो अर्जी डाली थी अब उसमें फैमिली कोर्ट का अब निर्णय आ गया है। और फैमिली कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो एक तरीके से ऐतिहासिक कहा जा रहा है। और ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती के साथ वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के भाई और वर्तमान में मंत्री ने खुद क्या व्यवहार किया था कि आप कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय को झोटा पकड़ करके, यानी जिसको कहा जाता है कि अगर मॉडर्न जमाने में कहे तो बाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर कर दिया गया था, राबड़ी देवी के आवास से बाहर कर दिया गया था। और यही आरोप ऐश्वर्या राय ने लगाया था। ऐश्वर्या राय का घरेलू हिंसा का मामला कोर्ट चला नहीं रहा था, जिसके बाद वो पटना हाई कोर्ट पहुंची थी। और पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया जाता है और घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई शुरू होती है। आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक और घरेलू हिंसा का मामला जो पटना में चल रहा है उसमें सुनवाई करते हुए एक ऑर्डर पास किया गया है। और ऑर्डर में कहा गया है कि जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता तेज प्रताप यादव को आदेश जारी कर दिया है कि आवास का किराया, बिजली का खर्च और कहीं आने जाने का खर्च और अन्य भत्ता उन्हें अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को देना पड़ेगा। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके के आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रहती है उसी तरीके का आवास ऐश्वर्या राय को भी मुहैया कराई जाए। वहीं आपको बताते चले कि कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को ऐश्वर्या के खिलाफ किसी प्रकार के घरेलू हिंसा की घटना नहीं करने का भी आदेश जारी कर दिया है। और कहा गया है कि अगर अपनी पत्नी के साथ अब आगे अगर घरेलू हिंसा को अगर अंजाम देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होगी और कोर्ट जो है वो कड़े निर्णय ले सकता है। वहीं आपको बताते चले कि अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है 31 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। आपको बताते चले कि पूरा मामला, जो लोग पूरा मामला नहीं जानते हैं उनको बताते चले कि तेज प्रताप यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय की शादी तेज प्रताप यादव के साथ मई महीने में साल 2018 में हुई थी। और शादी के
कुछ महीने बाद ही दोनों में झगड़े की खबरें सामने आने लगी थी और इसके 6 महीने के बाद तलाक का मामला कोर्ट पहुंच गया था और तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कहा था कि वह एक साधारण पुरुष हैं, जबकि उनकी पत्नी आज के मॉडर्न जमाने की लड़की है और उसके साथ उनका निभ नहीं सकता, उसके साथ वो रह नहीं सकते और तलाक दे दिया जाए। अब इसको लेकर जब ये मामला पहुंचा तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला जो है उनकी पत्नी और चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय ने दर्ज कराया था। निचली अदालत ने तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए ऐश्वर्या के लिए भरण पोषण भत्ता तो तय कर दिया था, लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में प्रोटेक्शन को लेकर ऐश्वर्या राय को राहत नहीं दी थी। यानी कि कोर्ट भी तेज प्रताप यादव के हक में निचली अदालत ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टैंड लिया था, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। ऐश्वर्या राय निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंची थी और ऐश्वर्या ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई किया और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को घरेलू हिंसा मामले में पुनः सुनवाई करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बैजंत्री और अरुण कुमार झा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और निचली अदालत की तरफ से 21 दिसंबर 2019 के फैसले को खारिज करते हुए आदेश दिया कि घरेलू हिंसा के मामले में पुनः सुनवाई शुरू की जाए। आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव की शादी आप सभी लोग जानते हैं कि साल 2018 में हुई थी और 6 महीने के बाद से ही उनकी पत्नी जो है अपने पिता के घर में रह रही है और अभी पिछले महीने ही दरोगा प्रसाद राय की पुण्यतिथि के अवसर पर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, जहां पर दरोगा प्रसाद राय की पोती और तेजस्वी यादव की बड़ी भाभी उसी जगह पे बैठी हुई थी और जैसे ही तेजस्वी यादव वहां पहुंचते हैं, बड़ी भाभी को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं और उसी समय अपने देवर को हाथ जोड़ता देखकर ऐश्वर्या राय भी खड़ी हो जाती है और अपने देवर को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती है, जिसके बाद कुछ बातें होती है और कुछ बातें होने के बाद तेजस्वी यादव आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद ये भी खबरें आई थी कि तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं। बताया ये भी जा रहा कि तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी को देखना तक नहीं चाहते, वे पसंद नहीं करते कि उनकी पत्नी से किसी भी तरीके का रिश्ता रखा जाए और तेजस्वी यादव ने अपनी बड़ी भाभी को एक कह सकते हैं कि संस्कार के तहत ही उन्होंने उसे प्रणाम कर लिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव आग बबूला हो जाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय आरजेडी नेता हैं, मतलब कि ये जो हैं ऐश्वर्या राय के पिता राजद के ही नेता हैं और इसके बावजूद भी एक राजद नेता और एक जो यादवों का मसीहा जो अपने आप को कहते हैं, इन लोगों ने एक यादव की ही बेटी को किस तरीके से प्रताड़ित किया कि उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। और आप एक चीज और जान लीजिए कि कोर्ट कौन जाता है, पुलिस के पास कौन पहुंचता है, जो कि कमजोर होता है, जो लड़ने में नहीं सकता है, वही व्यक्ति थाना और कोर्ट पहुंचता है। वहीं आपको बताते चले कि शादी के तलाक लेने के फैसले पर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वह एक साधारण जिंदगी जीने वाले पुरुष हैं, वह अपनी पत्नी से कम पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है और जिस कारण दोनों में नहीं पटती है। आपको बताते चले कि पुरुष की एक मानसिकता भी होती है कि अपनी पत्नी को दबा करके रखना, इसीलिए बड़े बुजुर्ग जब भी शादी किया करते थे अपने बेटे की, तो अपने घर में बहू जो लाते थे तो अपने से गरीब परिवार की लाते थे, अपने बेटे से कम पढ़ी लिखी लाते थे और अपने बेटी की शादी कभी भी अपने से बड़े घराने में करनी चाहिए, लेकिन अपने बेटे की शादी जो है वो हमेशा अपने से छोटे परिवार में करनी चाहिए। ये बड़े बुजुर्ग जो कह के गए हैं, कोई भी बात बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कह के गए हैं, लेकिन आजकल होता क्या है कि बेटा 8वां पास है और पुतोह ले आइएगा पोस्ट ग्रेजुएट, तो झगड़ा होना तय है, क्योंकि वो तो रील बनाएगी। समझिए रहे हैं बात को। तो इसी के साथ आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा था
था कि पत्नी के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उन्होंने ये भी कहा था कि यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की गई थी। अब आपको बताते चले कि हमारे बिहार में पकड़ौआ ब्याह भी होता है, लेकिन हमारे माननीय तेजू भैया जो है लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल, उनकी शादी अरेंज मैरिज में हुई थी, और इस शादी का लाइव प्रसारण हर एक नेशनल और डिजिटल मीडिया चैनल पर किया गया था, जहां पर हमने कहीं नहीं देखा कि तेज प्रताप यादव जी के कनपट्टी पर किसी ने बंदूक सटाया हो या कोई लाठी लेकर के खड़ा हो। तो फिर आखिर तेजू भैया ये कैसे कह रहे हैं कि उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है? वो कोई बच्चे तो है नहीं। यही सवाल ऐश्वर्या राय कर रही है। हमने जो भी बताया ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बात ऐश्वर्या राय बोल रही है कि आप शादी का वीडियो देख लीजिए कि तेज प्रताप यादव की कनपट्टी पर किसी ने बंदूक नहीं भिड़ाया है, कोई उनके बगल में लाठी लेकर के खड़ा नहीं है। तो फिर आखिर तेज प्रताप यादव ये बात कैसे कह सकते हैं कि उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है? वहीं आपको बताते चले कि दो राजनीतिक परिवारों के बीच हुए रिश्ते का वो मात्र एक मोहरा है। उन्होंने कहा कि वह घुटन भरी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी के साथ रहना ही नहीं चाहते, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का फैसला उन्हें हर हाल में मानना ही पड़ेगा, वरना कोर्ट कोई भी कड़ा निर्णय ले सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।